नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इन 25 क्वेश्चन में आपने कितने सही करे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? सवाल है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? ऑप्शंस है संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास या चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय जो है वो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा फैला था। अगला सवाल है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, सवाल है, बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस है गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर। सही जवाब है ऑप्शन ए, गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। अगला सवाल है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? दोस्तों, सवाल है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ऑप्शंस है बुक्का, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या हरिहर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णदेवराय। विजयनगर का प्रथम शासक था कृष्णदेवराय जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। अगला सवाल है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? दोस्तों, सवाल है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, अकबर या शेरशाह। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाबर। कृष्णदेवराय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे कृष्णदेवराय? बाबर के। अगला सवाल है, हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राम गोपुरम का निर्माता कौन था? दोस्तों, सवाल है, हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर जो राग गोपुरम बना हुआ है उसके निर्माता कौन थे? ऑप्शंस है विद्यारण्य, कृष्णदेवराय, हरिहर या राजराजा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। गोपुरम का निर्माता कौन थे? कृष्णदेव राय थे। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। दोस्तों, सवाल है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? ऑप्शंस है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबार में थे? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अगला सवाल है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सवाल है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? ऑप्शंस हैं राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या विक्रम चोल। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? दोस्तों, सवाल है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शंस है आदित्य प्रथम ने, राजराजा प्रथम ने, राजेंद्र ने या कारिकाल प्रथम ने। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, राजराजा प्रथम ने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने करवाया था। अगला सवाल है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस हैं कांची, मदुरै, कावेरी पंगनम या तिरुचि। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मदुरै। पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै। अगला सवाल है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, सवाल है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस हैं चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या सातवाहन। सही जवाब है ऑप्शन ए, चालुक्य। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। किसने करवाया था? चालुक्यों ने। अगला सवाल है,
महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? सवाल है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? ऑप्शन है पल्लवों की, चेरों की, पांड्यों की या चालुक्यों की। सही जवाब है ऑप्शन ए, पल्लवों की। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वो पल्लव शासकों की रुचि को दर्शाता है। अगला सवाल है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? सवाल है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस हैं द्वार समुद्र, वारागल, कल्याणी या देवगिरी। सही जवाब है ऑप्शन डी, देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी। अगला सवाल है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सवाल है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला सवाल है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? सवाल है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? ऑप्शंस है नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। अगला सवाल है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शंस हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। सही जवाब है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला सवाल है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? सवाल है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, महमूद गौरी ने पृथ्वीराज को। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अगला सवाल है किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोका? सवाल है किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोका? ऑप्शंस है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय या विक्रमादित्य द्वितीय। सही जवाब है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? सवाल है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शंस है अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरब। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला था अरब। अगला सवाल है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? दोस्तों चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शंस है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। सही जवाब है ऑप्शन सी, शैव धर्म। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला सवाल है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? ऑप्शंस है भवभूति, जयदेव, चंद्रवरदाई या बाणभट्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा था। किसने लिखा था पृथ्वीराज रासो? चंद्रवरदाई ने। अगला सवाल है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? दोस्तों सवाल है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? ऑप्शंस है राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या कुलोतुंग प्रथम। सही जवाब है ऑप्शन ए, राजराजा प्रथम। प्रथम भारतीय शासक राजराजा प्रथम था जिसने
अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? अगला सवाल है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सवाल है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या सीकरी। सही जवाब है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला सवाल है निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? दोस्तों सवाल है निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन। सही जवाब है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन थे जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी थे। अगला सवाल है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? सवाल है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या परांतक प्रथम। सही जवाब है ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला सवाल है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन है विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। दोस्तों इन 25 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।